अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फिनिट ग्रुप। जो हमारी जो सब ब्रांच है इन्फिनिट क्रिप्टो अल्फ़ा, तो आज उस सेशन के बारे में आपसे बात की जाएगी। ठीक है, आप बताया जाएगा कि आपने इस सेशन में क्या सीखना है और किस तरह जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो लोग इन्फिनिट ग्रुप के साथ पहले से हैं उन्हें पता है कि इन्फिनिट ग्रुप क्या चीज़ है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि व्हाट इज़ इन्फिनिट। सबसे पहले बताऊँ कि एक डेवलपिंग इंटरप्राइज कॉन्सेप्ट है जी, ये जो आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी हर किसी को कि आप ज्वाइन करें हमारे साथ और ग्रोथ करें। ठीक है, और हमारा जो मेन मिशन है वो प्रोवाइड एवरीथिंग एट वन प्लेस। ठीक है, टू बिल्ड पाकिस्तान एंड इट्स न्यू जनरेशन। पाकिस्तान को और उसकी न्यू जनरेशन को हमें बिल्ड करना है एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ऑल द रिलेटेड फील्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है हम लोगों ने जो भी हमारी फील्ड्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो भी नॉलेज है हमें वो प्रोवाइड करनी है। जैसे कि इन्फिनिट ग्रुप की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे इन्फिनिट गेमिंग, इन्फिनिट टेक्निकल, इन्फिनिट एजुकेशन। तो हमें उसके बारे में आप लोगों को गाइड करना है और एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको बताना है। और लास्ट में आ जाते हैं कि आप लोगों को एक अर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप कुछ सीखते हैं तो बिला मकसद तो नहीं सीखते। ठीक है, या तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, या तो आपको कुछ नया करके दिखाना होता है, या फिर अर्निंग करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सब ब्रांच है इन्फिनिट क्रिप्टो अल्फा। ठीक है, जिसमें आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, फ्री में अर्निंग और ये सारी चीज़ें तो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, पहला जो हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आ जाता है व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ क्रिप्टो वॉलेट, व्हाट इज़ बिटकॉइन। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है, वॉलेट्स क्या होते हैं और एक्सचेंजेस क्या हैं क्रिप्टो के, और आपने फ्री में किस तरह स्टार्ट करना है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं करवाई जाएगी इसके अंदर। तो आपने कई सारी कंपनीज़ के साथ काम किया होगा। ठीक है, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग आप समझते होंगे जो भी, बट वो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, वो आई थिंक कि पिरामिड स्कीम होती है कि आप लोग मतलब फंस जाते हैं उसमें। फिर आप जब तक न्यू जॉइनर्स नहीं करवाते तो आपकी जो है वो अर्निंग नहीं होती। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम लोग आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे। हाँ, आप लोग ज्वाइनिंग करवाएं ना करवाएं, लेकिन आपकी अर्निंग्स होती रहेंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म अर्निंग है। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। आपको सिर्फ इसमें एजुकेशन हासिल करनी है कि क्या होता है ये क्रिप्टो। ठीक है, क्या ब्लॉकचेन होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, डिजिटल एसेट वर्क किस तरह करता है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। क्योंकि आप बिना लर्निंग के कुछ भी जो है वो अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप स्कूल नहीं जाते, ठीक है, और आप कहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आपसे दो चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, या तो आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या फिर आपके पास माइंड और हार्ड वर्क होना चाहिए। फिर आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके और लोगों से ज्वाइनिंग्स करवा के और जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, आई डोंट थिंक सो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ये एक पिरामिड स्कैम होता है जिसमें हम लोग खुद फंस जाते हैं। फिर जब तक हमारी न्यू ज्वाइनिंग्स नहीं होती तो हम तब तक जो है अर्निंग नहीं करते। ठीक है, और जो एक्चुअल मीनिंग होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसका मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों तक इन्फॉर्म किए जाएँ। ठीक है, और नाम से जो है वो चलना शुरू हो जाएँ। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। सो आजकल जो चल रहा है, आई डोंट थिंक कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो चलिए अब हम सेशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होती हैं और रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और क्रिप्टोग्राफी की टेक्नोलॉजी के साथ। एक्चुअली आप इसको डिजिटलाइज एसेट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास फिजिकल एसेट होता है, फिजिकल एसेट अब आपके पास क्या क्या होता है, गोल्ड हो सकता है। ठीक है, आपके प्लॉट्स हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो मनी होता है वो आपके पास फिजिकल एसेट होता है। तो इसी तरह ये एक डिजिटल एसेट है। ठीक है, डिजिटल एसेट अब कुछ भी हो सकता है, NFTs हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, कोई भी कॉइन हो सकता है। तो इस तरह से ये वर्क करते हैं। अच्छा, अगर हमारे साथ कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके पास ये चीज़ बिल्कुल ही न्यू है, ठीक है, जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो हमारे साथ रहें। ठीक है, आप सीख जाएंगे आस्ता आस्ता। अच्छा, डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो किसी के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम में हमें ये डर होता है कि खुदा ना खास्ता अगर कंपनी भाग जाती है या बैंक या कुछ भी चला जाता है तो हमारे एसेट्स का क्या होगा, अगर हमारे पैसे डूब गए तो हमारे एसेट्स का क्या होगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, तो इसलिए ये सिक्योर है और क्रिप्टो जो है वो अनएबल टू हैक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या है, एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफन टाइम पब्लिक लेजर है। अच्छा, आप इसको इस तरह कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि ये एक पब्लिक पर्सन टू पर्सन वेरिफिकेशन है। वैसे इसमें पर्सन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एक डिवाइस से कन्फर्मेशन हुई, फिर उसके हैशेस जो हैं वो दूसरी डिवाइस में जाते हैं, फिर उससे कन्फर्मेशन फिर थर्ड में। तो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ब्लॉकचेन इस तरह मतलब सिक्योर है कि अगर एक भी ब्लॉक इसमें रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो पूरी चेन है ना वो उस ब्लॉक को एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपको इसको हैक करना होता है तो आप पूरी की पूरी चेन अल्टरनेट करोगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हाईली सिक्योर्ड होती है। ठीक है, और इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑथेंटिक होती हैं।
अच्छा, हैशेस क्या होते हैं कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस जो परफॉर्म होती हैं, ठीक है, वो जो है वो कितनी स्पीड में हो रही है उसको हैशेस कहते हैं। और एक एल्गोरिदम ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो आप वेरीफाई करते हो किसी और के पीसी को या और कंप्यूटर्स में, ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस को फिर वो वेरीफाई करते हैं। ऐसे मतलब मल्टीपल चेन्स बनती जाती हैं और किसी एक भी पर्सन के पास जो है वो कंप्लीट डेटा नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता। सो ब्लॉकचेन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ मैं आपको ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं बनाना। हैशेस का बताना इसलिए लाजमी था क्योंकि आप जब टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने हैशेस पर सेकंड आ रहे हैं, तो इसलिए हैशेस एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन क्या है कि एक फॉर्म है डिजिटल करेंसी का, ठीक है। कॉइन जिस तरह हमारे पास पैसे चलते हैं, अमेरिकन डॉलर्स चलते हैं और रशिया में यूरो वगैरह जो भी है, तो इसी तरह जो है इन डिजिटल एसेट्स में कॉइन्स होते हैं, उसके बाद टोकन्स होते हैं। इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन आस्ता आस्ता मिलती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपने समझना है कि कॉइन क्या है। बिटकॉइन के बारे में तो सबने पता होगा कि अभी उसकी प्राइस क्या है और कितना हाई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये बिटकॉइन होता है जो कि सोशी नाकामोटो, ठीक है, ये ग्रुप भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, जिसने 2008 में सक्सेसफुली बनाया था इस चेन नेटवर्क को, सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फिर लोगों ने उसे इंस्टॉल करना शुरू किया और फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो इसकी परफॉर्म हुई वो 2009 के अंदर परफॉर्म हुई थी। तो फर्स्ट एक्सचेंज जो हुआ इसका 10,000 BTC का हुआ था। 2 पिज़्ज़ाज़ के बदले में 10,000 BTC दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और टाइम विल इंक्रीज़ द वैल्यू, ठीक है, टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर देता है किसी भी चीज़ की वैल्यू को। तो बिटकॉइन को हम प्रिंट तो नहीं कर सकते पैसों की तरह, तो इसका क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास जब कंप्यूटर हैं तो हम उसके थ्रू ही फिर इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और माइनस के थ्रू जो है इसकी वैल्यू को डबल किया जा सकता है। या ईयर हाविंग जो होती है, 5 ईयर हाविंग या 4 ईयर हाविंग। हाविंग का मतलब होता है किसी चीज़ की अमाउंट को आधा कर देना, तो उसकी बेस पे हम जो इसकी जो वैल्यूज़ है उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। इट्स द कॉइन विच नो वन कैन कंट्रोल, ठीक है। इसका मतलब कोई भी जो है इससे कंट्रोल नहीं करता इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू सिर्फ मार्केट रेट्स पे कंट्रोल हो सकती है। तो वो जो है, अगर आप ट्रेडर्स क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, आपको पता होगा कि किस तरह वो काम करता है। सो बिटकॉइन काम कैसे करता है? जबकि इसमें कोई बैंक वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है। तो इसके बीच में कोई जाहिर सी बात है रिकॉर्ड रखने वाला तो होना चाहिए। जब आप किसी को पैसे देते हो, आपके पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, हो सकता है अगला बंदा माने ही ना कि आपने उसे दिए हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है कि लेजर नोन एज ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन के नाम से एक लेजर बनाया हुआ है, जिसको कि बिटकॉइन कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हो आप। माइनर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जब एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र होता है कहीं से भी, ठीक है, तो हमारे पास जो है एक प्राइवेट की होती है, एक वॉलेट एड्रेस होता है और एक पब्लिक की होती है। पब्लिक की पे आप किसी को भी रिसीविंग कर सकते हो। प्राइवेट की वो होती है जो कि आपके पास सिर्फ होनी चाहिए। अगर प्राइवेट की आपकी लीक हो जाती है तो आपके वॉलेट से कोई भी पैसे निकाल सकते हैं। वॉलेट क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। वॉलेट को फ़िलहाल आप पॉकेट भी समझ सकते हैं अपनी, जिसमें आप पैसे रख सकते हैं, ठीक है। विच शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन, मतलब आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे इसको, वॉलेट की को। और पब्लिक की जो है वो हर किसी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी रिसीविंग और सेंडिंग में मदद करती है, ठीक है। देयर इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिडक्ट। अच्छा, जब आप बिटकॉइन सेंड करते हैं, अच्छा आप यहाँ से किसी बाहर के कंट्री में पैसे सेंड करते हैं तो आपको पता है कि आपकी कितनी ज़्यादा कटिंग्स होती हैं, कितना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट अगर आप बिटकॉइंस में पैसे सेंड करते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस देनी पड़ती है, जैसे 0.00015 रुपीज़, इस तरह से। तो इसलिए ये बेटर है कि हम क्रिप्टो को यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू आवर ओन, ठीक है। तो अब हमारा काम जो है वो माइनिंग में, ठीक है। आपको जो है हमने यहाँ पर सिखाना है कि आपने फ्री में अर्निंग किस तरह करनी है, तो वो उसका जो काम आ जाता है आपका, वो आ जाता है आप माइनिंग के अंदर, ठीक है। बहुत सारे वेज हैं फ्री अर्निंग्स के, बट उसमें से कुछ वेबसाइट ऑथेंटिक निकलती हैं, कुछ फेक होती हैं। तो क्रिप्टो माइनिंग क्या चीज़ है? ये प्रोसेस है, ठीक है। जनरेट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज बाय टेकिंग अ पार्ट इन ब्लॉकचेन एल्गोरिथम सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, माइनर्स के पास से एक ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म होती है तो माइनर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपको एज अ माइनर वर्क करना है। अब आपको पता है माइनिंग के लिए बड़े बड़े सेटअप्स लगाए जाते हैं। 13 लाख 14 लाख का एक सेटअप होता है कि एक माइनिंग परफॉर्म की जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये माइनिंग फ्री में बताई जाए और आपको कोई सेटअप ना लगवाया जाए तो कितना अच्छी बात है कि आप बेटर चीज़ है ये, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, और इससे कंप्यूटर्स जो है वो चाहिए होते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए। तो इसलिए जो आपकी डिवाइस जो है, एज आपके पास मोबाइल होगा या कुछ भी होगा, जाहिर सी बात है मोबाइल भी एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है,
तो उसने इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल यूज़ करते हुए इसके साथ अटैच हो जाना है, और जिसकी जो एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने पे आपको जो है वो अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार आपको क्या मिल रहा है इससे, आप क्या कर रहे हो इससे। तो आप जब टास्क परफॉर्म कर रहे हो, मतलब आपसे काम लिया जा रहा है ना, तो इसलिए जो है वो आपको इसमें इनकम दी जाती है, ठीक है। क्रिप्टो दी जाती है, उस क्रिप्टो की कुछ वैल्यू होती है, उसके बदले आप पैसे ले सकते हो। तो इसलिए जो है इसमें आपको फ्री अर्निंग का चांस मिलता है। व्हाट विल बी विड्रॉ, अच्छा क्या है कि डेट जो कि विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, आपके डिजिटल वॉलेट्स हम आगे चल के बात करेंगे क्या होते हैं। और पीछे मैं बता चुका हूँ कि एक पॉकेट समझ सकते हैं आप इसको। देयर आर लॉट ऑफ क्रिप्टो माइनिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है, बहुत सारे आपके पास क्रिप्टो माइनिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि कुछ CPU बेसिस पे होते हैं। आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं हमारे लैपटॉप्स में, CPU और GPU। गेमिंग के लिए हम GPU यूज़ करते हैं, और जो प्रोसेसिंग नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए CPU यूज़ करते हैं। तो कुछ एल्गोरिदम जो CPU पे वर्क करते हैं, कुछ GPUs पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट कॉइन्स के डिफरेंट वेज होते हैं। अच्छा, आपने जैसे अब देखें एक ये मैप है, ठीक है, आपने जो है वो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म की, ठीक है, कुछ भी किसी ने भी या आपकी जगह किसी ने भी परफॉर्म की, उसने जो है ट्रांजैक्शन के थ्रू एक BTC सेंड कर दिया, ठीक है। मेम पूल का मतलब है मेमोरी पूल। मेमोरी पूल में एक ट्रांजैक्शन कंफर्म हुई, दूसरी कंफर्म हुई, तीसरी कंफर्म हुई। इसकी एक कॉपी यूज़र के पास होती है, एक सेंडर के पास होती है, और एक कॉपी माइनर्स नेटवर्क पे चली जाती है, ठीक है, ताकि कभी भी किसी के थ्रू भी जो है वो वर्किंग हो तो माइनर्स के पास एक कॉपी होनी चाहिए ताकि वो बता सकेंगे ये हमारे पास थी, ठीक है। कंसीक्वेंस की नतीजे में एक ब्लॉक बन जाता है। वो ब्लॉक जो है फिर वो दूसरे ब्लॉक, उसके जो हैशेस होते हैं वो दूसरे ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं। अगर ये इनके साथ नहीं मिलता तो ये ब्लॉक रिजेक्ट हो जाता है। अगर ये इनके साथ वर्क करती है इसकी ट्रांजेक्शन की, ठीक है, या इसके हैश रेट्स, तो फिर जो है ये ब्लॉक चेन के अंदर आ जाता है, ठीक है। देखिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, और इस तरह से ब्लॉक चेन चली जाती है। तो उसके बाद जो है इतने लंबे प्रोसेस के बाद जो है रिसीवर्स को जो है वो एक BTC रिसीव हो जाता है। तो ये जो है मतलब वैसे तो नैनो सेकंड्स में हो जाता है, तो इसलिए ये बताया गया है चार्ट मैप में कि किस तरह परफॉर्म करता है। अच्छा, अब बात करते हैं वॉलेट क्या होती है। जाहिर सी बात है, आपके पास जब पैसे सेंड और रिसीव हो रहे हैं तो आपके पास डिजिटल एसेट को रिसीव करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। वॉलेट को कह सकते हैं आप, एप्लीकेशन कह सकते हैं, या डिजिटल वॉलेट कह सकते हैं। ये ऐप्स भी आ जाते हैं इसके, या फिर आपके पास USBs वगैरह आ जाती हैं, कई सारी फॉर्म्स आ जाती हैं वॉलेट्स की। वॉलेट्स का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप पैसे रख सकें। तो डिजिटल एसेट रखने के लिए डिजिटल वॉलेट्स होना चाहिए, ठीक है। हमें इनको एक्सेस किस तरह करना होता है, इनको एक्सेस सिंपल, आपके पास 2 कीज़ होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आपके पास एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। यूनिक एड्रेस जो है क्या स्टोर करता है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, जो आपको रिसीविंग में काम आता है उस एड्रेस के थ्रू। और दिस एड्रेस इज़ यूज टू सेंड और रिसीव मनी, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर भी आपका वही यूज़ होता है एड्रेस, और सेंड और रिसीव करने के लिए भी वही यूज़ होता है। सिक्योरिटी, ठीक है, वॉलेट की लाजमी बात है, तो इसलिए इनको सिक्योर किया जाता है। अच्छा, डिजिटल वॉलेट्स कैन प्रोवाइड प्राइवेट की टू इट्स यूज़र। अच्छा, अगर आपके पास वॉलेट कभी गुम हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है विंडो वगैरह भी करते हैं, सारा कुछ है, तो इसलिए आपके पास एक प्राइवेट की होती है, ठीक है, जो मैंने बताया। उस प्राइवेट की को यूज़ करके आप अपना वॉलेट ओपन कर सकते हो, और वो प्राइवेट की आपको किसी भी लेटर पे या किसी भी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे आपको संभाल के रखनी होती है, जो कि आप मतलब या प्रिंट करके निकाल लें, जो कि किसी के एक्सेस में ना हो सिवाय आपके, ठीक है। और जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन हैकेबल नहीं है, लेकिन वॉलेट हैकेबल है। किसी ने आपके प्राइवेट की निकाल ली तो वो हैक कर सकता है। तो वॉलेट्स में कई सारे आ जाते हैं, एक्सोडस आ जाता है, कॉइनबेस आ जाता है, ट्रस्ट वॉलेट आ जाता है, और XMR वॉलेट आ जाता है। तो मल्टीपर्पस वॉलेट के लिए एक्सोडस आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होती है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसे प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप जिसमें आप इन करेंसीज़ को ट्रेड करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कोई करेंसी है तो उसके थ्रू ट्रेडिंग भी तो होगी ना। ट्रेडिंग का मतलब होता है तिजारत, जैसे कुछ खरीदना फिर महंगा करके बेचना, फिर खरीदना फिर बेचना, तो इसको हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। एज डिमांड इंक्रीज मार्केट विल टेक ग्रोथ। अच्छा, जैसे जैसे ट्रेड मतलब किसी चीज़ की डिमांड वर्सेस सप्लाई का गेम होता है ये एक, जिस चीज़ की मतलब मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी जो फिर जाहिर सी बात है वैल्यू बढ़ जाती है, उसके पैसे बढ़ जाते हैं, उस वक्त आपको बेचनी है वो चीज़। और जैसे ही डिमांड डिक्रीज़ होती है, मार्केट गिरती है, ठीक है, थोड़ा डिप आता है, तो आप वो ख़रीद सकते हैं चीज़। तो इस चीज़ को सिंपल ट्रेड कहते हैं। अच्छा, सब एक्सचेंजेस, अच्छा एक्सचेंजेस जो है वो उसमें कई सारी एक्सचेंजेस मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप ये चीज़ें सेल और परचेज़ कर सकते हो।
जैसे कि इसमें OKX आ जाता है, Qcoin आ जाता है, बाइनांस वगैरह और भी बहुत सारे प्लेट। अच्छा, हाउ टू स्टार्ट विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ये हमारा बेसिक पर्पज़ है कि हमने ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट करना है, और हमें आपको इस जगह पे खड़ा करते हैं कि आप जो है वो लाखों रुपए कमा सकें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बिना मेहनत के वजह से कुछ नहीं होता, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि आपकी मेहनत तो है ना, योर टाइम इज़ योर मनी। ठीक है, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे। ठीक है, और लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी अगर अच्छी टीम है इसमें और एक बिज़नेस की तरह ये काम करता है, ठीक है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है आपसे, ना कुछ और है। और जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फास्टिंग के लिए, अगर नहीं करना है तो ज़ीरो में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता इसका। अच्छा, अर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट विद माइनिंग, ठीक है, माइनिंग कर सकते हो आप, जो हमने बताया आपको, हेल्प ऑफ आवर प्रोवाइड ब्राउज़र। एक सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताएंगे कि आपको एक ब्राउज़र दिया जाएगा जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे रेफरल के थ्रू। रेफरल से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी माइनिंग फास्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आप हमारी टीम के अंदर एक आ जाएंगे, जिससे कि मतलब इंट्रा ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, जो लोग इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं वो उनके समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मतलब आप लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपके बेनिफिट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, अच्छा इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अच्छा लाइफ टाइम अर्निंग किस तरह होती रहेगी आपकी, ये सारी चीज़ें एक और जो नेक्स्ट सेशन रखा जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टअप लेना है, तो वो इस पूरे कोर्स के थ्रू आपको बताएंगे वो चीज़, तो आपने उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, और स्टार्ट अर्निंग फास्ट किस तरह कर सकते हैं आप, नेटवर्क किस तरह बना सकते हैं, वो सारा आपको किया जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज़, आप इसको डायरेक्ट भी हमें सेल कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट हमें किस तरह सेल कर सकते हैं कि आप जो कॉइन्स आपने माइन किए होंगे वो आप हमें भेज सकते हैं, और उसके थ्रू आप इजी पैसा जैश कैश के थ्रू हमसे पैसे ले सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते सेल तो आप उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपना एसेट डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। जितने आपके अंदर एबिलिटी है, आप जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यूज़ टू मेक मोर बन प्रॉफिट्स, ठीक है, वो एक्सचेंजेस के थ्रू आप कर सकते हैं, वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। और आपने कांटेक्ट अगर करना है तो आप इसी ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।